नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम स्टॉप किडनी डायलिसिस। जी हाँ, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके जो है लोगों की जो परेशानियां होती हैं, हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किडनी, उसको लेकर हमारा खास कार्यक्रम है। किडनी अगर आपकी डायलिसिस पे है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, अगर डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, तो आप इन सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं। कैसे, ये आपको पता चलेगा इस कार्यक्रम को देखने के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत धवन जी, जो हमें पूरी जानकारी देंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम यहाँ किडनी को लेकर बात कर रहे हैं और काफ़ी एपिसोड्स हम दे चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, और लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। लोग समझ पा रहे हैं कि किडनी का जो ट्रांसप्लांट उनका चल रहा है वो ठीक भी हो सकती है आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि आयुर्वेद में हर प्रकार की परेशानी का इलाज संभव है। आपने भी काफ़ी बार हमें बताया है। जब हम यहाँ पे किडनी की बात कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, उनका ये जानने की वो कोशिश करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं जब किडनी खराब होने की नौबत पे आती है, या उस स्टेप यानी कि उस सीढ़ी पर जब वो कदम रख रही होती है, तो कैसे कोई व्यक्ति विशेष, आम आदमी, उन तमाम चीज़ों को जाने कि किडनी इस नौबत पर आ पहुंची है। जी देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि किडनी जब होती है साइलेंट चीज़ है, बड़ी पता नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं आते ज़्यादातर, ये होती है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चीज़। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। सिम्टम्स किसी चीज़ के आते हैं तो उसे ट्रीट करना बहुत आसान होता है, किसी के सिम्टम नहीं आ रहे उसे ट्रीट करने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसमें जनरली हमें जैसे पता चलता है कि कई बार होता है कि पेशेंट का जो यूरिन है, यूरिन के अंदर उसका एल्ब्यूमिन जा रहा होता है, प्रोटीन जा रहा होता है, वो जाता है अपना हॉस्पिटल में, वो उसकी स्टार्टिंग स्टेज, उसको बता दिया जाता है कि आपकी स्टार्टिंग स्टेज में है किडनी फेलियर। कई बार होता है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पेशेंट जाता है, उसका डायग्नोसिस बनता है, पता चलता है किडनी की प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि टाइफाइड फीवर हुआ, हॉस्पिटल गए, रूटीन चेकअप के लिए गए, वहाँ जाके पता चला कि किडनी कम काम कर रही है। ये चीज़ें हैं जो मेजरली हमें बताती हैं। आजकल जो है बेसिकली हम जो अनरेगुलेटेड पेन किलर्स जो खा रहे हैं, उस वजह से भी देखा जा रहा है किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। पेन किलर का सेवन भी हमें कम से कम करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और आजकल एक जो मैंने देखे अपनी प्रैक्टिस में, आजकल जो एक नई तरह के पेशेंट्स जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वो ये है कि जो आजकल जिम जा रहे हैं, जिम में जाते हैं, वो किसी प्रकार का प्रोटीन पाउडर लेते हैं। प्रोटीन पाउडर में जो देने वाला है उसको भी नहीं पता क्या है और लेने वाले को भी नहीं पता। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर स्टेरॉयड होता है और वो गए बॉडी बनाने के लिए वहाँ पे और पता चलता है उनकी किडनी जो है वो कम काम कर रही है, किडनी जो है वो डैमेज हो गई है। इन सब चीज़ों से बच के रहिए, इन सब चीज़ों से सावधान रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए। चलिए भाई, काफ़ी सारी बातें आपको पता चल गई हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सारी चीज़ें आज पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अगर आपके आसपास कोई किडनी का पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है डॉक्टर ने बोल दिया है, किडनी डायलिसिस पर चली गई है, या ऐसी कोई बातें हैं, किडनी को लेकर कोई परेशानी है, आप जुड़िए हमारे साथ। डॉक्टर पुनीत धवन, ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको वो ठीक कर चुके हैं। आप भी उस कड़ी में जुड़ना चाहते हैं, हमसे तुरंत संपर्क करें। अगर आपका अपना कोई जानने वाला भी इस परेशानी से परेशान है तो तुरंत उनको ये नंबर दीजिए ताकि वो यहाँ आए, मिले, पूरी जानकारी दें। सारी जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे पास यहाँ कॉलर जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जी स्वागत है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहित सिंह है। मोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। बोलिए मोहित जी, सवाल क्या है आपका? सर मेरा क्रिएटिनिन 7.5 है। मेरा हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, तो अच्छा। वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। अच्छा। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी किडनी ट्रांसप्लांट मुझे करवानी चाहिए या फिर नहीं? जी देखिए डायलिसिस आप करा रहे हैं, कब से करा रहे हैं डायलिसिस आप? डायलिसिस सर 2 साल से। 2 साल से डायलिसिस करा रहे हैं। देखिए डायलिसिस जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, डायलिसिस इज जस्ट अ मेंटेनेंस प्रोसीजर। आपने डायलिसिस से बॉडी को मेंटेन कर लिया, अब आपकी मेंटेनेंस हो गई, अब आपको ट्रीटमेंट की तरफ देखना है। आपकी होता है कि बॉडी में क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, चलिए आपने डायलिसिस करा लिया, मेंटेन हो गई, अब आपको ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है, ट्रीटमेंट की ओर देखना है। और डायलिसिस इज ट्रीटमेंट के पार्ट में ही नहीं आता। डायलिसिस इज जस्ट अ मशीन, जो हमारी जब किडनी काम नहीं कर रही उसकी जगह पे एक मशीन काम कर रही है। इंजीनियर ने एक मशीन बना दी, वो किडनी की जगह पे काम कर रही है। अब वो जो मशीन होती है वो किडनी की तरह इंटेलिजेंट और किडनी की तरह स्मार्ट तो होती नहीं है। किडनी का फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन को बचा के रखे और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले। अब ये जो डायलिसिस की मशीन होती है ये क्या करती है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोटीन्स को भी बाहर निकाल देती है। तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। प्रोटीन्स के तो हमारी बॉडी में 99% फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सब चीज़ें हिल जाती हैं पेशेंट की। डायलिसिस वो जा रहा है रेगुलर, वो जाता है, बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है कि उसे ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक होने के लिए जाता है,
वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसे हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने हैं, वो तो रेगुलर पेशेंट हो गया वहाँ पे जाके हॉस्पिटल का, और सालों साल वो जाए जा रहा है। तो ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं, मेंटेनेंस ही हो रही है। मेंटेनेंस की तो फिर आप लिमिट है, कब तक मेंटेनेंस कराएंगे। थोड़े टाइम बाद आपको ट्रांसप्लांट, जैसे आप भी बता रहे हैं, बता दिया गया है। ट्रांसप्लांट भी ऐसा नहीं है कि इट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ट्रांसप्लांट की भी अपनी लिमिट्स हैं। ट्रांसप्लांट की जो एवरेज एज बताई गई है वो 5 साल बताई गई है। कई बार क्या होता है कि ट्रांसप्लांट आपने ऑपरेशन कराया, आप ओटी से बाहर आए, तो ट्रांसप्लांट जो है वो आधा घंटा भी नहीं चलता, और वो जो आधा घंटा भी चल गया ट्रांसप्लांट, तो वो डॉक्टर्स के लिए जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल है। लेकिन क्योंकि वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, आपने ऑपरेशन कराया उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की उसमें आता है। तो ये इस तरीके से शब्दों के जाल में वो ऐसे हो जाते हैं, फंसा देते हैं इस तरीके से। तो ये बचना ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। आज हमने वैज्ञानिक आधार पे ये सिद्ध कर दिया कि किडनी का जो फंक्शन है, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, GFR कहते हैं, वो रेगुलर आपका बढ़ाया जा सकता है, और आपको नज़र भी आएगा किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे जैसे GFR बढ़ेगा वैसे वैसे आपके डायलिसिस को टैपर डाउन किया जाएगा, यानी कि कम किया जाएगा। अब आपके जैसे केस में आप बता रहे हैं कि आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहे हैं। अब हमारी मेडिसिन चलेंगी, एवरी 3 मंथ्स हम टेस्ट कराएंगे, आपका GFR का टेस्ट होगा, उसमें देखेंगे जैसे जैसे GFR बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को पहले कम किया जाएगा। जैसे आपका 2 बार हो रहा है तो हो सकता है सून आपको जो है जल्दी आपका 15 दिन में 3 बार डायलिसिस करा दिया जाएगा, उसके बाद फिर 15 दिन में 2 बार, फिर वंस अ वीक, इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका डायलिसिस कम किया जाएगा। और ये सब होगा वैज्ञानिक आधार पर, ये सब होगा मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर। मेरे कहने से या आपके सुनने से नहीं होगा, रिपोर्ट्स कराएंगे, रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, फिर वो रिपोर्ट्स आप चाहे मुझे दिखाइए या किसी और डॉक्टर को दिखाइए या दुनिया में किसी डॉक्टर को दिखाइए, वो भी यही बताएगा जो मैंने बताना है। क्योंकि एक प्रकार का प्रोटोकॉल है कि आपका GFR जब 15 के ऊपर पहुंच गया तो आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। प्रोटोकॉल तो कहता है कि 25 प्लस, यानी कि आपकी जब किडनी 25 ml पर मिनट से ज़्यादा छान रही है तब तक आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यानी कि जब ये 25 ml छान रही होती है तो क्रेटिनाइन लेवल्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2, 3, 4 के आसपास। और जो मैंने देखा क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो ये देखा कि जब 15 ml तक भी फिल्टर कर रही है किडनी तब भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती पेशेंट्स को जनरली। कई बार होता है कि 15 ml से नीचे भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ आपको हम रिपोर्ट्स में बताएंगे कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, सब आपको नज़र आएगा, आपके सामने होगा सब कुछ, पीछे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, जो भी कुछ होगा सब आपके सामने होगा और सारी बातें आपको पता चलेंगी। क्योंकि अक्सर हमने लोगों से ये सुना है कि भाई आप किडनी के पेशेंट हो तो भाई आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, वो पता नहीं क्या कुछ करता है, दवाई देता है, मैं लेके आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से आपकी पूरी परेशानी का समाधान किया जाएगा। आयुर्वेदिक पद्धति को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और दर्शकों, आप भी जानते हैं कि बेशक हम ये कहें कि आयुर्वेद थोड़ा धीमा है, लेकिन वो वक्त अब चला गया। आयुर्वेद इतना सक्षम है खुद में कि वो आपकी हर परेशानी का समाधान आपको दे सकता है, बशर्ते आप लेने वाले हो। तो सारी जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें। किडनी अगर आपकी डॉक्टर ने कहा है कि ट्रांसप्लांट अब करनी पड़ेगी तो रुक जाइएगा। अगर आपका क्रेटिनाइन लेवल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है या फिर आपकी किडनी श्रिंक हो गई है, किडनी डैमेज हो चुकी है, तो आप थोड़ा रुक जाइए। देखिए, कराना तो फिर भी है जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप एक बार डॉक्टर पुनीत धवन का मार्गदर्शन ले लें, उनसे आके मिल लें, क्योंकि वो अनगिनत पेशेंट्स जो हैं उनके मार्गदर्शन में ठीक हो चुके हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स भी काफ़ी यहाँ रखी गई हैं। आप अभी चिंता मत कीजिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, उन लोगों की बाकायदा रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो बाकायदा उनके घर जाके उनसे मिल भी सकते हैं, उनसे ये जान सकते हैं कि कैसे उनकी परेशानी का समाधान किया है डॉक्टर पुनीत धवन ने। बहुत बड़ी, लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी वापस दे दी। सच में किसी की किडनी अगर ठीक हो जाए, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोला हो, लेकिन लाखों रुपए बच जाए, जिंदगी संवर जाए, तो उसके लिए तो वाकई में डॉक्टर भगवान का रूप ही होते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका अपना कोई इस परेशानी से जो है लगातार परेशान है, या आप खुद, आप तुरंत जुड़ें। नंबर आपके सामने है, आप आए, मिले, पूरी जानकारी लें। हम आगे आपसे पूछना चाहूंगे, जैसे अभी क्रेटिनाइन लेवल की बात कर रहे थे, लोगों का फ़ोन भी आता है, वो कहते हैं कि हम एलोपैथी में जा रहे हैं और हमारा क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है कि एलोपैथी में जाते ही लोगों का क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है? देखिए, समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी। आप पेशेंट शुरू होता है, उसका क्रेटिनाइन लेवल होता है 1, 2, 3 के आसपास होता है। तो क्या होता है, उसे कहा जाता है कि अब आप रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहिए, आपका क्रेटिनाइन लेवल फर्दर राइज नहीं करेगा, GFR आपका बना रहेगा। देखा जाता है थोड़े टाइम बाद वो क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़ जाता है, वो पहुँच जाता है 7, 8 के आसपास। फिर वहाँ पे क्या सजेशन दिया जाता है पेशेंट को कहा जाता है कि अब तो आपका 7, 8 क्रेटिनाइन हो गया, अब आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। वो बेचारा अपना माइंड मेकअप करता है, डायलिसिस शुरू कराता है और डायलिसिस उसका रेगुलर शुरू हो जाता है। फिर उसे थोड़े टाइम बाद बताया जाता है कि अब आपका डायलिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं हो पाएगा,
इसकी अपनी लिमिटेशन है, अब आप ट्रांसप्लांट कराइए। फिर वो ट्रांसप्लांट कराता है। अब ट्रांसप्लांट का भी जैसा मैंने बताया कि कुछ वो तो है नहीं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, 100 में से 1-2 का लाइफ टाइम भी चल जाता है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि इसकी एक अल्टीमेट एवरेज एज 5 साल बताई गई है। उससे कम भी होता है कई बार उससे एवरेज एज के 5 साल के आसपास ही समझ के चलिए। तो ये क्या होता है इसमें कि आपका जब ट्रांसप्लांट फिर फेल हो गया तो फिर क्या होगा, आपने क्रेटनाइन 1-2 से शुरू हुए, आपका 7-8 हुआ, फिर डायलिसिस कराया, फिर आपको ट्रांसप्लांट कराया, अब ट्रांसप्लांट फेल हो गया, अब क्या होगा, अब फिर आपको डॉक्टर्स बताएगा कि अब दोबारा से डायलिसिस करा लीजिए। अब देखिए अब आप ये तो किस प्रकार का, ये तो एक झूला चिकित्सा हो गई, आप जहाँ से इधर उधर सीसॉ की तरह हो रहा है ये तो, और ये तो कुचक्र हो गया एक तरीके से, आप उसी चक्र में घूमते जा रहे हैं, विशेष सर्कल की तरह हो गया। इस चीज़ से बचने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेडिसिन क्या दी जाती हैं, जहाँ बोला जाता है कि आपका क्रेटनाइन फर्दर नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे वही गिनी चुनी आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है आपको, या आपको एक डायूरेटिक दिया जाता है जिसके यूरिन आता है आपका खुल के, जिसके अंदर लेसिक्स डाइटर होती हैं, या आपको कैल्शियम की गोली दी जाती है। इसी तरह की दवाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर तो यही दवाइयाँ दी जाती हैं आपको। अब ये तो आपका एक कार्डियोलॉजिस्ट भी दे देगा, इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट ही क्या है, किडनी के डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर यही दवाइयाँ देनी है तो बीपी कंट्रोल करना है तो वो तो कार्डियोलॉजिस्ट भी कर देगा। क्रेटनाइन कम करने की कोई मेडिसिन होती नहीं है इस तरीके से उनके पास। एक जनरल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जरूर होता है कि कैल्शियम कम हो रहा है, कैल्शियम की मेडिसिन हो जाएगी, आपका यूरिन कम आ रहा है तो डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक देना भी अगेन अनएथिकल है, बिकॉज वो किडनी पे दोबारा जाके प्रेशर डालते हैं यूरिन डालने के लिए, जिससे किडनी और फर्दर आपकी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध कर दिया है कि आपका GFR किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किडनी का फंक्शन किस प्रकार से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज आपको मैं रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा उसके रिगार्डिंग, और बहुत सारी बातें और भी करेंगे किडनी के रिगार्डिंग आज आपसे। चलिए, तो भाई यहाँ पर काफ़ी सारी बातें आपको पता भी चल रही हैं, क्योंकि ऐसी बातें ये पता चल रही हैं जो आपको नहीं बताई गई हैं कभी। इन बातों को समझिए, और अगर ऐसी बातें, ऐसी परेशानियाँ आपके साथ हो रही हैं, किडनी श्रिंक हो गई है, किडनी फेलियर हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, तो ऐसी तमाम परेशानी का समाधान आयुर्वेद के अंदर है, और डॉक्टर पुनीत धवन उसको कारगर कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। किडनी के जो पेशेंट्स हैं, अनगिनत, मैं शायद गिन भी नहीं सकती, इतने पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं, और इनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं जो आपको दिखाई जाएंगी। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपना कोई ठीक हो जाए जिसको ये दिक्कत है, या आपको खुद को ये दिक्कत है, तो आप फटाफट से मिले पुनीत धवन जी से, जो आपकी परेशानी का समाधान आपको देंगे। आप आइए हमारे संस्थान में, जहाँ पर आपकी पूरी परेशानी का समाधान बताया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स अपनी ज़रूर लेके आइएगा, जो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, कौन सी दवाइयाँ आप खा रहे हैं, पूरी जानकारी वहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। आगे जो मैं भी कह रही थी, किडनी श्रिंक और किडनी फेलियर हो जाती है, ये दोनों चीज़ें एक है या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में? जी देखिए, किडनी कई बार ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है कि किडनी श्रिंक हो गई है पेशेंट की। अब किडनी श्रिंक होना अलग है और किडनी फेल होना अलग है। ऐसा देख, दोनों ही केसेस में हमारा जो एम रहेगा, हमारा जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि आपके GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जाए, चाहे वो श्रिंक है चाहे वो फेल है। ये ज़रूर है कि अगर आपकी किडनी श्रिंक हो जाती है तो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बच्चे की भी तो किडनी छोटी होती है, वो भी तो काम करती है, वो भी तो अपने कार्य करती है, लेकिन ये होता है कि अगर आपकी किडनी श्रिंक है तो जहाँ उसको 1 लीटर छानना है किडनी को, वो वहाँ हो सकता है थोड़ा कम छाने, हो सकता है आधा लीटर छाने, ये चीज़ होती है किडनी श्रिंक हो गई है अगर। लेकिन ये दोनों चीज़ें, ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी जो है वो श्रिंक है लेकिन उनका जो यूरिया क्रेटनाइन लेवल्स नॉर्मल है, और ऐसे भी कितने पेशेंट हैं जिनकी किडनी का साइज़ नॉर्मल है लेकिन उनका यूरिया क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है। तो इन दोनों में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि किडनी अगर श्रिंक हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रिंक हो गई तो फेल होगी ही होगी। और दोनों ही केसेस में हमारा क्या एम रहेगा कि आपकी जो GFR है, किडनी फेलियर है, उसको बढ़ाया जाए, कि आपकी जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जाए। ये चीज़ समझने वाली है। आप आके भी मिल सकते हैं हमारे क्लिनिक पे, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके आ सकते हैं। अगर आप आने में सक्षम नहीं हैं तो आप ईमेल के माध्यम से, जो हमारी स्क्रीन पे अभी चल रहा है, वहाँ पर भी हमें आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आपको मेडिसिन जो है वह कुरियर के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएंगी उस केस में। अगर आप आ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं आ सकते तब भी ट्रीटमेंट, इसे इग्नोर मत कीजिए आप। चलिए, और यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स भी रखी हुई हैं, मैं चाहूँगी ज़रा रिपोर्ट्स भी हमें दिखा दें, क्योंकि हम खुद जानना चाहते हैं कि लोगों का मतलब ट्रीटमेंट लेने के बाद पोजीशन क्या रही है। जी देखिए, मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको बताता हूँ, इसमें आप देखिएगा। ये GFR जैसा मैं आपको बता रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ये पेशेंट आए थे मेरे पास, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे। क्या पेशेंट आए थे, इनका जो GFR था दैट वाज 19.6, यानी कि 1 मिनट में इनकी किडनी 19.5 ml के आसपास फिल्टर कर रही थी। इनका 3 मंथ्स ट्रीटमेंट चला, और ये रिपोर्ट दिल्ली की इन्होंने कराई थी जब ये मेरे पास आए थे। फिर इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, ये पेशेंट लुधियाना के हैं, इन्होंने फिर दोबारा से रिपोर्ट कराई 3 मंथ्स के बाद,
और दूसरी जगह से कराई, सेम जगह से नहीं कराई, दूसरी जगह से लुधियाना में कराई इन्होंने, और इनका जो आपका GFR हो गया वो हो गया है 25 ml पर मिनट का, यानी कि अब इनकी जो किडनी फिल्टर कर रही है वो कर रही है 25 ml एक मिनट में। पहले जो कर रही थी वो कर रही थी लगभग 18-19 ml। देखा गया कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई 3 मंथ्स में। अब ये क्या हुआ इनका, ये जब 19 ml में थे तो ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल के अंदर थे उस समय, और अभी जब आए तो ये इनका 25 ml हो गया तो ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल के बाहर हो गए। ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। आगे यहाँ पर हमारे पास से जो लोगों के फ़ोन आए हैं वो उन्होंने कहा है कि भाई हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर्स पहले तो हमें 15 दिन में डायलिसिस के लिए बुलाते थे, फिर 1 हफ्ते में बुलाना शुरू किया, फिर 3 दिन में, 4 दिन में, और अब तो ये हो गया कि हमें रेगुलर डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप डायलिसिस पेशेंट जाता है हॉस्पिटल की ठीक हो, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वो रेगुलर अपना रूटीन चेकअप के लिए जा रहा है, 15 दिन में 2-3 दिन में डायलिसिस के लिए जा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं आपसे कुछ और रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा, कुछ और रिपोर्ट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो ये रिपोर्ट है, अब ये पेशेंट था हमारे पास आया था, इन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ये। इनकी जो एक किडनी थी वो एक साइज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि किडनी का साइज़ बड़ा था और एक किडनी का साइज़ छोटा था। इनका क्रेटनाइन भी बढ़ा हुआ था, इनके क्रेटनाइन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई, और किडनी का जो साइज़, जो छोटा साइज़ था, वो भी इनका देखा गया कि अल्ट्रासाउंड अब इन्होंने रिपीट कराया तो इनका नॉर्मल साइज़ में आ गया, और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि जो किडनी स्वेलिंग थी जिसमें, वो भी नॉर्मल साइज़ में आ गई। तो किडनी का साइज़ में भी डिफरेंस, वेरिएशंस आई हैं काफ़ी सारी। मैं कुछ और रिपोर्ट्स भी आपसे शेयर करूँगा जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले इस चीज़ में। देखिए, ये एक और रिपोर्ट है, इसके अंदर जो क्रेटनाइन था पेशेंट का वो था, जब ये मेरे पास आए थे तो इनका क्रेटनाइन था 8.3। ये सारी रिपोर्ट्स अलग अलग जगह की हैं, कोई उड़ीसा की है, कोई कहीं की है, कोई कोलकाता की है। पेशेंट जहाँ का होता है हम उससे कहते हैं वहीं से रिपोर्ट करा लीजिए आप और हमें मेल कर दीजिए, और अगर हो सके तो दिल्ली से करा लीजिए। तो सारी रिपोर्ट्स अलग अलग लैब की, अलग अलग जगह की हैं। ये क्रेटनाइन जो होता है इसमें 8.3 था आपका। अब ये रिपोर्ट अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी कोलकाता की रिपोर्ट है, और उसके बाद इनका जो क्रेटनाइन जब हमने रिपीट कराया तो इनका क्रेटनाइन हो गया अप्रॉक्सीमेटली 6 हो गया, यानी कि 2 से 3 महीने में ही काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई। और भी मैं आपसे कुछ और रिपोर्ट शेयर करूँगा। अब ये रिपोर्ट एक और है आपकी। अब ये पेशेंट थे हमारे, इनका जो क्रेटनाइन था 7.9 था। 7.9 पे ये पेशेंट मेरे पास आए। 2 to 3 मंथ्स इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। 2 to 3 मंथ्स इनका ट्रीटमेंट चला, और फिर इन्होंने रिपीट क्रेटनाइन कराया। इनका क्रेटनाइन में फिर 4.98, अगेन ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ गए। जब ये आए मेरे पास तो इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। ऐसे बहुत से पेशेंट, आज हमारे पास सैकड़ों की रिपोर्ट्स हैं, सैकड़ों की संख्या में रिपोर्ट्स हैं जो पेशेंट्स की रिपोर्ट है जिनको फ़ायदा हुआ है। और बहुत सारे लोग, ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर के भी लोगों को फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। तो ये चीज़ समझने वाली। कुछ और रिपोर्ट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें देखिए आप, ये भी क्रेटनाइन की रिपोर्ट है। इसमें पेशेंट का जो क्रेटनाइन था वो था 3.3। जब ये मेरे पास आए तो इनका क्रेटनाइन वॉज 3.3। अब फिर ये इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, रिपीट कराया, इनका क्रेटनाइन हो गया 1.7। 1 से 2 महीने बाद इन्होंने कराया 1.7, फिर रिपीट कराया इन्होंने, फिर इनका क्रेटनाइन कितना हो गया 1.3। 1.3 यानी कि ये नॉर्मल की रेंज में आ गया। अब इनको ना तो इनकी किडनी यानी कि एक तरीके से एक धीरे धीरे रिवर्स हो गई और धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। क्रेटनाइन लेके शुरू हुए थे ये, जब मेरे पास आए तो इनका बढ़ा हुआ था और धीरे धीरे 1.3 आ गया, विच इज़ अ वेरी मेजर इंप्रूवमेंट। तो ये चीज़ समझने वाली है। कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये अलग अलग जगह की सारी रिपोर्ट्स और अलग अलग जगह के पेशेंट सब जगह। ये देखिए, क्रेटनाइन जो है ये 5 है इसमें। ये पेशेंट मेरे पास आया, इनका क्रेटनाइन जो था वो 5 था, और जब इन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो इनका क्रेटनाइन हो गया अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद 4 के आसपास आ गया। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे पेशेंट की वीडियोस भी हैं और रिपोर्ट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है कि आप इसे इग्नोर मत कीजिए, इसका ट्रीटमेंट समय रहते कराइए। एक स्टेज होती है कि जब हम ईजिली उसे रिवर्स कर सकते हैं। किडनी फेलियर के स्टेजेस बताए गए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब आप पेशेंट अगर जितना ज़्यादा स्टेज पे होगा उसे नीचे आने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जस्ट लाइक कि अगर आप 5th सीढ़ी पे खड़े हैं तो आपको नीचे आने में 5 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, और जब आप 1st स्टेज पे खड़े हैं, पहली सीढ़ी पे खड़े हैं, तो आपको नीचे आने में कम समय लगेगा। तो ये चीज़ है, अगर आपकी प्रॉब्लम कम है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, वेट मत कीजिए कि प्रॉब्लम बढ़ेगी तब ट्रीटमेंट कराया जाएगा। उसका समय रहते ही आप इलाज शुरू करा लीजिए, समय रहते ही उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। रिवर्स से तो आएगा, आपको इंप्रूवमेंट तो नजर आएगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ का फ़र्क होता है, आप ये चीज़ समझने वाली है। कोई भी स्टेज हो उसमें आप स्टेज 5th है, अगर किसी का GFR कम है स्टेज 5th पे, तो स्टेज 4 पे आएगा, 3 पे आएगा, धीरे धीरे वो रिवर्स होता जाएगा और आपको नज़र भी आएगा कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आ रही है। इस तरीके से होगा ट्रीटमेंट। बिल्कुल, और इसीलिए हम रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। वेबसाइट पर आप जाके पेशेंट्स की वीडियोस देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि डॉक्टर पुनीत धवन से ट्रीटमेंट लेने के बाद में पेशेंट्स को कितना अच्छा लाभ हुआ है, कितना जल्दी उनकी किडनी जो है रिवाइव हो रही है।
तो भाई हम हालांकि पूछेंगे अभी डॉक्टर साहब से कि किडनी रिवाइवल होने के कितने % चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप या आपका अपना कुछ इसी तरह की परेशानी का सामना कर रहा है तो आप ज़रूर आएँ, आप जानें और ये समझने की कोशिश करें कि अभी भी वक्त है, आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा, जैसे कि इन पेशेंट्स ने रखा। वो अलग बात है कि 2 से 3 महीने में या 1 से 1.5 महीने में इनको बहुत ड्रास्टिक चेंज इनकी रिपोर्ट्स में आया। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, आपको ऑपरेशन कराने की नौबत ना है, ट्रांसप्लांट कराने की नौबत ना आए, आपको बड़ा बड़ा पैसा ना खर्च करना पड़े। बस आपको इसके लिए आना होगा, जुड़ना होगा। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स ईमेल भी कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखना ना भूलें, नंबर सारे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अच्छा, पेशेंट से ये कहा जाता है कि भाई ट्रांसप्लांट का जो है आपका नंबर आ गया है, डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, तो ये नौबत कब आती है ट्रांसप्लांट की? देखिए, ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया, ये तो कोई मेरे को समझ नहीं आता कि ट्रांसप्लांट का